नमस्कार। हर हर महादेव। मैं चंदन कुमार सिंह और आज जो हम लोग कुछ बात करेंगे वो अधिवक्ता से संबंधित करेंगे कि हमारे समाज में सही और समुचित अगर न्याय दिलाता है तो वो अधिवक्ता ही है। एक अच्छे समाज का अगर निर्माण करता है तो वो अधिवक्ता ही है। अगर पेशेंस का सही रूप से उपयोग करता है तो वो अधिवक्ता ही है। और अगर ये जानता है कि कोई भी मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है, अपराधी उसी समाज में उसको बनाया जाता है, अपराधी बनने के लिए मजबूर किया जाता है, परेशान किया जाता है और उस तरह के सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है। ये सिर्फ अगर समझता है तो एक अधिवक्ता ही समझता है। एक अधिवक्ता ये भी समझता है कि अगर इस इंसान को सही राह दिखाया जाए, सही ज्ञान दिया जाए तो ये एक अच्छा मानव बन सकता है। लेकिन हम लोग एक ऐसे समाज में रहते हैं, एक ऐसे वर्ग में रहते हैं जहां सिर्फ हम लोग सही और गलत का निर्णय लेते हैं और वो भी तुरंत। उसने पेन लिया तो वो चोरी कर लिया, भले ही वो बाद में हमको दे दे। ये सिचुएशन होता है। वो हमारा पैसा लिया, वो चोरी किया या पचा लिया, भले ही वो बाद में दे दे। कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रूअल नहीं होता है। उसको इसी समाज के कुछ लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और वो उस तरह के अपराध को कर बैठता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इस को न्याय दिलाने के लिए इस जगत में एक ही इंसान है, वो है अधिवक्ता। हर कुछ त्याग के, हर कुछ वस्तु को त्याग के, अपना समय को त्याग के आप लोग के कार्य में लगे होते हैं। वो है अधिवक्ता। अगर सही रूप से अगर देखते हैं तो एक दया का पात्र जो होते हैं, जो दयालु होते हैं, वो होते हैं अधिवक्ता। हम इसको एक चीज ऐसे भी देख सकते हैं कि कर्ण और अधिवक्ता दोनों लगभग इक्वल बराबर की होता है। कर्ण को पता था, कर्ण को पता था कि जितना भी बदमाशी का शुरुआत है ये कौरव करता है, फिर भी उसने दोस्ती निभाने के लिए उसका साथ दिया। और एक अधिवक्ता है, आप जान रहा है कि आप गलत हैं, आप गलत किए हैं, फिर भी वो एक नई राह देने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए, एक नया जीवन के लिए आपको वहां से
जो है सम्मानित व्यक्ति बनाकर लौटाता है, कि आप समाज में प्राउडली ये बोल सकें कि मैं यहाँ से रिहा हो गया हूँ। आपको बताया जाता है कि दूसरा इस तरह नहीं करना, ये करना, वो करता है सिर्फ अधिवक्ता। अधिवक्ता ये सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वो औरों की खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है? उनको क्या मिलता है? सरकार के द्वारा प्रताड़ना, समुचित सुविधा नहीं, और हर रोज की भांति कुआं खोदना और पानी निकालना। वही एक इंसान है जिस पे कोई भी रहम करम नहीं होता है। और जैसा कि जानते हैं, जब समाज में इस तरह की समस्या होती है तो लोगों को न्याय के लिए भटकना होता है, और आपका साथ और विकास का साथ देने के लिए एक ही आदमी है, वो है अधिवक्ता। सबका साथ, सबका विकास, ये सिर्फ अधिवक्ता ही कर सकता है। आपको अगर किसी तरह की समस्या होती है तो वो अपना भोजन छोड़ करके पहले आपका समस्या का निदान के बारे में सोचता है, समाधान के बारे में सोचता है, और वो सोचता है कि हम कैसे करें। ये सिर्फ सोच सकता है अधिवक्ता। जब कोई मेरे बारे में इतना सोच सकता है तो मुझे भी होना चाहिए थोड़ा सा इतना सा सोचे। आपके लिए कौन लड़ता है? अधिवक्ता। किसी तरह की परेशानी हो, उस परेशानी का, समस्याओं का समाधान कौन करता है? अधिवक्ता। डॉक्टर आपका सही से इलाज अगर नहीं कर रहा है तो उसके लिए कौन जाता है? अधिवक्ता। अगर आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, कौन करता है? अधिवक्ता। सरकार ज्यादा टैक्स लेती है, उसके लिए कौन लड़ता है? अधिवक्ता। किसी तरह का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहता है तो कौन लड़ता है? अधिवक्ता। तो फिर वो जब इतनी समस्याओं का निदान करने के लिए बैठा है तो फिर सरकार उनके ऊपर क्यों लगा हुआ है? किस बात के लिए लगा हुआ है? हर कोई सबसे पहले अपना सोचता है, अपना सुख सुविधा सोचता है, लेकिन एक अधिवक्ता वर्ग है जो सबसे पहले दूसरों के बारे में सोचता है, और वो जानता है कि मुझे भोजन से पहले एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, एक अच्छे व्यक्तित्व को लाना है, एक अच्छे व्यक्ति को लाना है, वेल एजुकेटेड बनाना है। वो सिर्फ कर सकता है अधिवक्ता। आज देखिए जितना भी सरकारी डिपार्टमेंट में है, उससे बचने के लिए, बचाने के लिए सिर्फ एक है, वो है अधिवक्ता। आज अभी किसी भी काम के लिए जाइए, बोलेगा आप इतना नाजायज दीजिए। लोग दिल खोल के सरकारी डिपार्टमेंट में चोरी कर रहा है, लोगों को दौड़ाता है, 1 दिन 2 दिन 6 महीना, साल भर, 2 साल, उसका निदान कौन कराता है? अधिवक्ता। लोग चोरी करता है, 10 बजे ड्यूटी उसका होता है, वो 11-12 बजे जाता है, उससे कौन निदान दिलाता है कि आप इसका काम कीजिए? वो है अधिवक्ता। जब इतना वो कर सकता है तो आपका भी तो बनता है कि उसका साथ दें, उसका सहयोग दें, और अगर आप उसका साथ दीजिएगा तभी आपका भी साथ होगा। अधिवक्ताओं का सम्मान करें, विचारों का सम्मान करें और सहयोग करें। अगर आपके साथ अधिवक्ता है तो शायद आपको दुख कभी नहीं होने वाला है, और अगर सिर्फ पैसा है तो दुख ही दुख है, क्योंकि वो समझता है आपका दुख कहाँ है, आपका कृपा कहाँ रुका हुआ है। अधिवक्ताओं का सम्मान करें और उनके हित के बारे में सोचें।
जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको लगता है कि ये बात सही है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें कि एक अच्छे समाज का निर्माण तभी होगा जब अधिवक्ता बंधु खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, क्योंकि सबसे पहले वही आपका सोचता है। अभी आप किसी सरकारी के यहाँ जाइए, वो आपको इतना दौड़ाएगा कि आप परेशान हो जाएंगे, काम को छोड़ देंगे। लेकिन एक आप अधिवक्ता के पास जाइए, सबसे पहले वो सम्मान के साथ आपको बैठाएंगे, चेयर देंगे, सर बैठिए। और अगर जिसका किस्मत खराब होता है वही अधिवक्ता पे एलिगेशन लगाता है, तो वो एलिगेशन नहीं लगाया, वो समझिए एक तरह से विनाश को बुलाता है। क्योंकि जब कोई अधिवक्ता पे इस तरह से एलिगेशन लगाता है तो उसके जो अगेंस्ट कौन लड़ता है? प्रकृति। और जब प्रकृति को आप परेशान कीजिएगा तो वो छोड़ेगा नहीं, धन दौलत शोहरत सब कुछ विनाश कर देगा। इसलिए जो है कार्य ऐसा करना चाहिए, ये सरकार को सोचना चाहिए कि किसी को खामखा परेशान करना राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता, खास करके अधिवक्ताओं को। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें।